सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज 73वीं टेस्ट सीरीज पढ़ेंगे जिसमें 201 से लेकर 225 तक प्रश्न होंगे। इसके पहले के प्रश्न पूरे 200 प्रश्न हमने पीछे की टेस्ट सीरीज में पढ़ लिए हैं। आज 73वीं टेस्ट सीरीज ये हमारी होगी। तो चलिए प्रारंभ किया जाए 201 नंबर से नीति शतकम पर। तो 201 नंबर का प्रश्न है, दुर्जना नाम स्वाभाविकम लक्षणम इदम नास्ति। दुर्जनों का स्वाभाविक लक्षण यह नहीं है। का अकरुणत्वम, खा अकारण विग्रह, गा परधन स्पृहा, घा सुजन बंधु जनेषु सहिष्णुता। तो देखिए हम इसका अर्थ देख लेते हैं। अकरुणत्वम यानी कि निर्दयता, ये तो दुर्जनों का गुण है, स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक लक्षण है। और खा अकारण विग्रह यानी कि बिना बात के लड़ाई करना। तो खा नंबर भी दुर्जन का लक्षण है और का नंबर भी दुर्जन का लक्षण है। और नहीं पूछा है कि जो लक्षण ना हो उसे बताना। परधन स्पृहा यानी दूसरे की धन की इच्छा करना, ये भी दुर्जन का लक्षण है। सुजन बंधु जनेषु सहिष्णुता, जो बंधु बांधव हैं उनके साथ सहिष्णु भाव रखना, सहनशीलता का भाव रखना। तो यही नहीं है, ये भाव रखेंगे तो सज्जन हो जाएंगे ना। दुर्जन लोग असहिष्णु भाव रखते हैं सुजन बंधुओं से। तो आपका उत्तर हो जाएगा घा नंबर। 202 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। अकरुणत्वम अकारण विग्रह, परधने पर योषित चा स्पृहा, सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता, प्रकृति सिद्धिमिदम ही दुरात्मनाम। दुरात्माओं के, दुष्ट जनों के यह प्रकृति सिद्धि जो हैं लक्षण हैं। कौन कौन से? अकरुणत्वम यानी कि निर्दयी होना, और अकारण विग्रह बिना कारण के लड़ाई करना, परधने दूसरे के धन की इच्छा करना, परयोषित स्पृहा दूसरे की स्त्री की इच्छा करना, सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता सुजन बंधुओं के साथ असहिष्णु भाव रखना, प्रकृति सिद्धि मिदम ये प्रकृति से सिद्ध लक्षण है दुरात्माओं के। ये प्रस्तुत श्लोक का अर्थ है। तो इसमें पूछा जा रहा है यह श्लोक नीति शतकम के किस पद्धति से लिया गया है। तो जब आप इतना जान जाएंगे तो अर्थ क्लियर होने के साथ साथ हमें ये क्लियर हो जाएगा कि इसका वर्ण विषय क्या है और यह किस पद्धति से लिया गया है। तो यह लिया गया है दुर्जन पद्धति से। भाई सुजन पद्धति, मूर्ख पद्धति, मानसौर्य पद्धति, इनसे नहीं ये हो सकता। दुरात्मना है ना, तो दुर्जनों के लक्षण बताए गए हैं, तो वह दुर्जन पद्धति में ही बताया गया है। क्योंकि नीति शतकम में पद्धति के अनुसार श्लोक हैं, तो उस पद्धति के अनुसार श्लोकों में वही वर्ण विषय है, तो इससे हम पहचानेंगे। 203 नंबर प्रश्न है। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दुर्जना नाम प्रकृति सिद्ध मिदम लक्षणम संति। दुर्जनों के यह प्रकृति सिद्ध लक्षण हैं। का परयोषित स्पृहा, खा अकारण विग्रह, गा सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता, एते सर्वे। तो एते सर्वे, अभी आपने श्लोक पढ़ा हमारे साथ, तो उसमें ये सारी बातें आई हैं, इसलिए एते सर्वे। अगर नीति शतकम में श्लोक से प्रश्न बनाएंगे और डीप में जाके तो थोड़ा सा कठिनाई स्तर बढ़ जाएगा। तो इसलिए श्लोक बड़े अच्छे से पढ़ना है। 204 नंबर प्रश्न है। अकरुणत्वम अकारण विग्रह, परधने परयोषिति च स्पृहा, बंधु जनेषु सहिष्णुता, प्रकृति सिद्धिमिदम ही दुरात्मनाम। प्रस्तुत श्लोके छंदो वर्तते। इसमें छंद कौन सा है? छंद भी बहुत पूछा जाता है, इसलिए जो थोड़ा प्रसिद्ध श्लोक हो उसका छंद, उसका अलंकार, उसका रस, सारी बातें उसकी आनी चाहिए। और जैसे जो सूक्ति टाइप के श्लोक होते हैं जिनमें सूक्तियाँ होती, चाहे वह गद्य के हों चाहे वह पद्य के हों, तो
उस सूक्ति के जितने भी शब्द हैं उनका प्रकृति प्रत्यय, उनका अर्थ, सारी चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि प्रसिद्ध चीज़ें ही पूछी जाती हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो नहीं पूछी जाती हैं। तो का वसंत तिलका, खा शालिनी, गा द्रुत विलंबित और घा मालिनी। तो इसमें जो छंद है वह है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबितम माह नभौ भरौ, ऐसे होगा। तो द्रुत विलंबित छंद है। 205 नंबर प्रश्न पे आ गए हम। परयोषिति पदस्य अर्थः अस्ति। जो ये श्लोक में ये यहाँ पे देखिए परयोषिति चा, इतना देखिए परयोषिति ये जो आया है ना, इसका अर्थ पूछा गया है। तो दूसरों का सम्मान, खा सूर्य की किरणें, गा उषा काल का समय, घा दूसरों की स्त्री के विषय में। तो इसमें होगा दूसरों की स्त्री के विषय में, आया है ना परयोषिति चा। अगला प्रश्न है 106 नंबर पे, प्रस्तुत श्लोकांशे प्रस्तुत श्लोके अलंकारो वर्तते। यानी कि ये जो अभी हमने ऊपर श्लोक देखा, बार बार हमने लिखना नहीं चाहा है, कंजूसी की है हमने। ये 204 नंबर में आप श्लोक देख रहे हैं। इस श्लोक में अलंकार भी पूछा जा रहा, अभी छंद पूछा गया, अब अलंकार पूछा जा रहा है इस श्लोक में। अकरुणोत्तम अकारण विग्रह परधने परयोषिच्चा स्पृहा बंधुजनेषु असहिष्णुता प्रकृति सिद्धिमिदम ही दुरात्मनाम। तो ये वाला जो श्लोक है इसमें 106 नंबर पे पूछ रहे हैं प्रस्तुत श्लोके अलंकारो वर्तते। प्रस्तुत श्लोक जो है उसमें अलंकार कौन सा है? का स्वभावोक्ति, खा अर्थांतरन्यास, गा दीपक, घा रूपक। यहाँ पे हमें अलंकार लिखना चाहिए था, लेकिन बार बार टाइम ना लगे, टाइम ना वेस्ट हो, इसके लिए हमने श्लोक लिखा नहीं है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इस श्लोक में जितने भी ये अलंकार दिए हुए हैं उनमें से अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। कौन सा? अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। लेकिन इसमें अनुप्रास अलंकार ही भी है, क्योंकि अनुप्रास हमने ऑप्शन में दिया ही नहीं। अनुप्रास अलंकार भी है, वर्णों की आवृत्ति हुई है, और अनुप्रास नहीं है तो अर्थांतरन्यास भी है, दोनों अलंकार हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 107 नंबर प्रश्न पे आ गए। प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस समय हम थोड़ा सा मतलब धीमे धीमे करवा पा रहे हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम है, ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, तो हमारा काम बड़ा स्लो चलता है। 107 नंबर पे आ गए। विद्या भूषितः सन परित्यजः कः। विद्या से भूषित फिर भी परित्याग करने के योग्य कौन होता है? विद्या से विभूषित भी परित्याज्य है कौन? का लक्ष्मी, खा राजा, गा दुर्गंधा दुर्जनः। यहाँ पे होगा दुर्जनः, और यहाँ पे सुजनः। तो सुजन क्यों परित्याज्य होगा? न राजा परित्याज्य होगा, न लक्ष्मी परित्याज्य होगी, तो गा नंबर उत्तर सही है। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया, दुर्गंधा नहीं होगा, दुर्जनः। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया अलंकृतो अपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किम असौ न भयंकरः। दुर्जन त्याज्य होता है, भले ही वह विद्या से अलंकृत क्यों न हो, क्योंकि मणिना भूषिता, मणि से विभूषित सर्प बहुत ही भयंकर होता है। यानी भले सर्प के पास मणि हो, लेकिन वह भी त्याज्य होता है, क्योंकि वह भयंकर होता है। इसलिए दुर्जन व्यक्ति भले विद्या से विभूषित हो, वह भी दुष्ट ही होता है, इसलिए उसे त्याग देना चाहिए। तो ऐसा आया है श्लोक में। तो चलिए अब देख लेते हैं। मणिना भूषितः सर्पा किमसौ न भयंकरः। प्रस्तुत सूक्ति कस्य ग्रंथे उद्घृता अस्ति। यह सूक्ति किस ग्रंथ में उद्घृत है?
का कादम्बरी, खा 10 कुमार, गा नीत शतकम, घा किरातार्जुनीयम। तो अब हम नीत शतकम पढ़ रहे हैं तो इसमें तो आंख मुंह बंद करके लगा दोगे नीत शतकम, लेकिन जब ये 125 प्रश्न के अंतर्गत आएगा तब सोचिए, क्योंकि इस प्रकार अन्य ग्रंथों में भी कहा गया, इसलिए रट लो। मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः, यह नीति शतकम से लिया गया है। 109 नंबर प्रश्न है, मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः, यह सूक्ति नीति शतकम के किस पद्धति से लिया गया है, यानी यह सूक्ति जो है यह नीति शतकम में किस पद्धति के अंतर्गत है। का सुजन, खा मूर्ख, गा दुर्जन पद्धति, घा मानसौर्य पद्धति। तो यह दुर्जन पद्धति से लिया गया है। अब इसमें कहीं पे कुछ लिखा नहीं है, मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। अगर आपको इस श्लोक की ऊपर वाली लाइन पता होगी, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया अलंकृतो अपि सन्, तो आप तुरंत पकड़ ले जाएंगे कि ये दुर्जन पद्धति से है, इसलिए अर्थ आना बहुत ही मस्ट है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो, क्योंकि एक एक नंबर पे बड़ी मारा मारी है। और संस्कृत जैसे विषय में संस्कृत बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरिट संस्कृत की ही जाती है। 2 नंबर 3 नंबर में पूरी सीटें फुल हो जाती हैं, ये जान लीजिए। इसलिए समझ लीजिए कि आधे आधे नंबर की मारा मारी है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हमसे ज़रा सी चूक हुई तो 20 बच्चे हमसे आगे निकल जाएंगे। 210 नंबर प्रश्न है, सन इति क्रियापदे मूल धातु अस्ति, सन इस क्रियापद में मूल धातु है। का, सद, खा, अस, गा, सन, घा, सम। तो 210 नंबर प्रश्न में सन ये जो क्रियापद है इसमें हमें क्या बताना, धातु बतानी। तो कौन सी धातु होगी 210 नंबर में। और ये प्रश्न विगत वर्षों में आया हुआ प्रश्न है कि सन इस क्रियापद में कौन सी धातु है, तो इसमें धातु है अस धातु। कौन सी धातु है, अस धातु है। तो ये भी इस तरह के प्रश्न भी याद रखने योग्य हैं। अस धातु है, सत्री प्रत्यय है, एक वचन का रूप है सन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 211 नंबर प्रश्न पे आ गए। सूरे दुर्जनाः दूषयन्तः किम कथयन्ति। सूरे सूर व्यक्ति में, दुर्जनाः दुर्जन लोग, दूषयन्तः दूषित करते हुए, किम कथयन्ति क्या कहते हैं। का निर्घृणता, खा व्रत सूचौ, गा दैन्यम, घा दंभः। निर्घृणता अर्थात निर्घृणता का अर्थ है निर्दयता, ये समझिए। निर्घृणता माने निर्दयता, दयाहीनता। और व्रत सूचो यानी व्रत जो लोग रखते हैं, पवित्रता रखते हैं। दैन्यम माने दीनता, और दंभ माने दंभ का अर्थ है अहंकार समझिए। तो सूर व्यक्ति में दुर्जन क्या दोष निकालते हैं, निर्घृणता यानी दयाहीन है। जो वीर व्यक्ति है उसमें वो लोग दुर्जन लोग कमियां दिखाते हुए कहते हैं सूरे निर्घृणता, यानी सूर व्यक्ति में। यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, इसको सही कर देते, निघृणता लिख दिया ना, घा के ऊपर रा भी उड़ेगा तभी बनेगा निर्घृणता, माने निर्दयता। सूर व्यक्ति को निर्दयी कहते। कुछ दुष्ट टाइप के लोग होते हैं, आपने अपने समाज में भी देखा होगा कि वो उनको कमी निकालनी ही है व्यक्ति में। अगर बोलेंगे तो कहेंगे बहुत बोलती हैं, नहीं बोलेंगे तो कहेंगे गूंगे हैं। तो उनको कहना है, बस कमेंट पास करना है। तो ये श्लोक भर्तृहरि जी ने ऐसे लोगों के लिए समर्पित किया है कि उन दुष्ट लोगों के विषय में बताया है कि वो कितने खराब होते हैं। और सज्जन लोग इससे शिक्षा ये ले कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए ये जो दुष्ट टाइप के लोग हैं, कहने वाले लोग हैं, इनकी बातों को
एक कान से सुने दूसरे से निकाल दे, इसीलिए भगवान ने 2 कान दिए हैं। उनकी बातें ना सुने और अपने काम से काम रखें। तो इसमें उत्तर क्या होगा? का नंबर, सूरे निर्घृणता। जो दुष्ट लोग होते हैं वह सूर व्यक्ति में निर्घृणता यह दोष लगाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 212 नंबर प्रश्न है। बहुत लोग ये कहते हैं अभी 40 45 साल के हो गए, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये भी हमारी कमी थोड़ा हो, जब सरकार एक एक भर्ती पंचवर्षीय योजना की तरह चलाती है, 10-10 साल चलाती है, तो सिलेक्शन बच्चों का कहाँ से होगा। लेकिन जो दुष्ट टाइप के लोग हैं वो ये कमी नहीं देखते, वो ये देखते हैं 45 साल के हो गए अभी भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। चलिए खैर वो तो अलग की बात है। 212 नंबर प्रश्न पे आ गए। लज्जाशीले दुर्जनाः दूषयन्तः किम कथयन्ति। लज्जाशीले, लज्जाशील व्यक्ति में दुर्जनाः दुर्जन लोग, दूषयन्तः माने कमियां देखते हुए, कौन सी कमी देखते हैं? जो लज्जाशील व्यक्ति होता है तो क्या कहते हैं दुर्जन लोग? देखिए, का जाड्यम, खा शुचौ, गा कैतवम, घा दैन्यम। तो जो लज्जाशील व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? जाड्यम, यानी इनके अंदर तो जड़ता है। लज्जाशील व्यक्ति को कहते हैं कि इनके अंदर जड़ता है, ये बेकार हैं। तो नीति शतकम में इस प्रकार के कई श्लोक हैं, बहुत सारे श्लोक हैं जिनमें इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ये है तो ये नहीं, ये है तो ये है, ये है तो ये। इस प्रकार के श्लोकों को बड़ी ही सावधानी से पढ़ें, क्योंकि ऐसे श्लोक लगभग शार्दूल विक्रीडित छंद में हैं और बड़े से हैं और 7-8 चीज़ों के विषय में उसमें बताया गया है या तुलना की गई है। तो यहाँ से प्रश्न भी बहुत बनते हैं, तो बड़ी सावधानी से पढ़ना। लज्जाशीले जाड्यम, ना जाड्यम ही मति ऐसे कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। और अगर सारे पॉइंट आप नहीं पढ़े रहोगे, श्लोक का वाचन नहीं किए रहोगे, तो आपकी कई चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं। रिक्त स्थान गड़बड़ा जाएगा, शब्द का अर्थ गड़बड़ा जाएगा और प्रश्न भी मिस्टेक हो सकता है, इसलिए सावधानी से पढ़ें इस प्रकार के श्लोक। 213 नंबर प्रश्न है। दुर्जनानुसारेण तेजस्विनी दुर्गुणः कः। जो दुर्जनों के अनुसार तेजस्विन, जो तेजस्वी पुरुष होते हैं, तेजस्वी लोग होते हैं, उनका दुर्गुण क्या है, उनमें क्या दुर्गुणता वो देखते हैं? का विमतिता, खा दैन्यम, गा अवलिप्तता, घा दम्भः। तो तेजस्वी पुरुषों में वह क्या देखते हैं? तेजस्विनी अवलिप्तता, ऐसा करके श्लोक में आया। अभी हम प्रश्नोत्तरी करा लें तो पूरा श्लोक आपको बताते हैं। तो तेजस्वी पुरुषों में अवलिप्तता का दुर्गुण उनको नजर आता है। किसको? दुष्ट लोगों को। अवलिप्तता का अर्थ है अहंकार और दैन्य का अर्थ है दीनता। और विमतिता का क्या अर्थ है? विमतिता का अर्थ है निर्बुद्धि होना, मतलब बुद्धिहीन होना। और दंभ का अर्थ है दंभ यानी कि जो लोग घमंडी टाइप के समझिए, पाखंडी टाइप के समझिए, दंभ का अर्थ है। तो ये सारी चीज़ें लोग, खराब लोग अच्छे लोगों में देखते हैं। तो तेजस्वी व्यक्ति में क्या देखते हैं? अवलिप्तता देखते हैं। और लज्जाशील व्यक्ति में जड़ता देखते हैं। ठीक। और ये जो विमतिता दिया है, विमतिता का अर्थ है बुद्धिहीनता। तो जो मुनि टाइप के कम बोलने वाले लोग होते हैं उनको, उनमें विमतिता नामक दुर्गुण देखते हैं दुष्ट लोग। तो इसमें गा नंबर उत्तर सही होगा 213 में। ठीक। 214 नंबर प्रश्न पे हम आ गए। गुड़ी नाम विषये गुणा नाम दूषयन्तः दुर्जनाः किम कथयन्ति। गुड़ी नाम, गुणियों के विषय में, गुणा नाम, गुणों में, दूषयन्तः, गुणों में, दूषयन्तः गुणों को दूषित करते हुए, दुर्जनाः दुर्जन लोग, किम कथयन्ति क्या कहते हैं। गुणी व्यक्तियों के गुणों को दूषित करते हुए या दोष लगाते हुए दुर्जन व्यक्ति क्या कहते हैं, ये प्रश्न है इस प्रकार का। दैन्यम
प्रिया लापिनी, खा सूरे निर्घृणता, ऐसे होगा। गा मुनौ विमतिता, एते सर्वे, तो देखिए एते सर्वे होगा। कैसे एते सर्वे होगा? एते सर्वे इसलिए होगा क्योंकि दैन्य जो व्यक्ति, इसमें दिया दैन्यम प्रिया लापिनी, यानी कि जो व्यक्ति प्रिय आलाप करता है, प्रिय बोलता है, उसे कहते हैं बड़ा दीन है, तो ये भी सही है। सूर्य निर्घृणता, ये तो हम बता चुके हैं ना, सूर्य व्यक्ति में दयाहीनता का दुर्गुण दिखाते हैं। मुनौ विमतिता, जो मुनि स्वभाव के लोग हैं, जो कम बोलते हैं, समाधि में रहते हैं, उनको कहते हैं ये बुद्धिहीन हैं। और घा नंबर इसलिए हो जाएगा एते सर्वे, यह सभी अवगुण गुणी व्यक्तियों में दुर्जन देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 215 नंबर प्रश्न है, गुणवताम गुणान दोषैः दुर्जनाः दूषयन्ति अस्मिन् विषये असत्यम अस्ति। जो गुणवान लोग होते हैं उनमें उनके गुणों में दोष दिखाते हैं दुर्जन लोग, इस विषय में असत्य कथन क्या है? असत्य बताना है। वक्तरी मुखरता, ज़्यादा बोलना वाचालता कहते हैं। खा नंबर स्थिरे शक्ति, जो स्थिर हो उसे क्या कहते हैं? मतलब कि स्थिर बुद्धि वाला कहते हैं। गा तेजस्विन मुखरता, जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं उनको क्या कहते हैं? मुखरता, यानी कि बोलने में वाचाल हैं। घा दैन्यम प्रिया लापिनी, जो बहुत बोलते हैं, प्रिय आलाप करते हैं, उनको दीन कहते हैं। तो असत्य बताना है इसमें। 215 नंबर प्रश्न में असत्य बताना है आपको, सत्य नहीं बताना है। तो यहाँ पर देखिए वक्तरी मुखरता भी सत्य है, तेजस्विन मुखरता भी सत्य है, और दैन्यम प्रिया लापिनी भी सत्य है। असत्य कथन है खा, क्यों? स्थिरे शक्ति नहीं कहा गया है, स्थिरे शक्ति नहीं कहा गया है, स्थिरे आसक्ति ही कहा गया है, ये बात कही गई है कि आसक्ति है, आसक्ति स्थिरे, ये बात कही गई है। तो खा नंबर उत्तर गलत है, यानी यही आपका उत्तर सही होगा। अब आप पूरा श्लोक देख लें। इसमें दिया है जाड्यम हीमति गणते व्रत रुचौ दंभा सुचौ कैतवम सूर्य निर्घृणता मुनो विमतिता दैन्यम प्रिया लापिनी तेजस्विन्य अवलिप्तता मुखरता वक्तर्य असक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत सा गुणी नाम यो दुर्जनैर्नांकितः। कौन सा ऐसा गुण नहीं है जिसे अवगुण में अवगुण बताते हैं, अवगुण के रूप में चिन्हित करते हैं दुर्जन लोग। चलिए चलते हैं हम लोग 216 नंबर प्रश्न पे। तो इसमें दिया है जाड्यम हीमति गणते व्रत रुचौ दंभा सुचौ कैतवम। अस्मिन् श्लोकांशे कैतवम पदस्य अर्थः अस्ति इसका। जाड्यम हीमति, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते। का असत्यम, खा दंभ, गा निर्घृणता, घा कपट। तो जाड्यम यानी कि जड़ता, जड़ता कहते हैं लज्जाशील को, ही मत माने लज्जाशील। गणलेते व्रत रुचौ दंभा, और जो लोग व्रत उपवास करने वाले रहते हैं उनको पाखंडी कहते हैं। दंभ माने पाखंड। सुचौ कैतवम, और जो लोग शुचौ अर्थात पवित्र मन वाले रहते हैं उनको कैतवम यानी कपटी कहते हैं। तो अब कौन सा उत्तर सही होगा? कपट, ये वाला घा नंबर उत्तर सही हो जाएगा। अच्छा चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 217 नंबर प्रश्न है दैन्यम पदे प्रत्ययः अस्ति। देखिए व्याकरणात्मक प्रश्न आ गए। का, यत, खा, क्यप, गा, ड़यत और घा कत प्रत्यय। तो दैन्यम इति पदे
ण्यत प्रत्यय। देखिए ण्यत, क्यप, यत, कत ये सब एक जैसे प्रत्यय हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। दैन्यम में ण्यत प्रत्यय है। आगे चलते हैं हम लोग 218 नंबर प्रश्न पे। मनुष्य यदि पिशुनता अस्ति तत् किम आवश्यकता नास्ति। मनुष्य में यदि पिशुनता है तो किसकी आवश्यकता नहीं है। का पातकई, खा अगुणेन, गा चेत तपसा, घा मंडनई। पिशुनता माने होता है चुगलखोरी। तो इसमें होगा 218 नंबर में होगा पातकई। पातकई माने होता है पाप, यानी कि अगर आप चुगलखोर हैं तो अन्य पाप की आवश्यकता नहीं। चुगलखोरी एक बहुत बड़ा पाप है भर्तृहरि जी के अनुसार। 219 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखितेषु असत्य कथनम अस्ति। का लोभश्चेद गुणेन किम। खा पिशुनता यद्यस्ति किम गुणैः। गा सत्यम चेत तपसा किम। घा शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम। तो असत्य वाला बताना है 219 नंबर में। तो इसमें क्या होगा 219 नंबर में लोभश्चेद अगुणेन किम। लोभ है तो अन्य अवगुण की आवश्यकता नहीं है, यानी ये तो नहीं होगा। पिशुनता यदि है चुगलखोरी है। यद्यस्ति किम गुणैः तो अन्य गुणों की, गुण नहीं यहाँ पे होगा, अवगुण। पिशुनता तो एक अवगुण है, तो यही वाला अच्छा ये इसलिए होगा। तो पिशुनता यद्यस्ति किम पातकई है, गुणई नहीं होगा, पातकई होगा, इसीलिए खा वाला ही असत्य है। यहाँ पर पिशुनता यद्यस्ति किम पातकई है, यदि चुगलखोरी है तो अन्य पाप की क्या आवश्यकता है। और इसमें दिया क्या है खा नंबर में, यदि चुगलखोरी है तो गुण की क्या आवश्यकता। चुगलखोरी कोई गुण थोड़ो है, इसीलिए खा नंबर ही उत्तर असत्य है और यही सही है। सत्यम चेत तपसा, यदि सत्य है तो तपस्या करने की क्या आवश्यकता। शुचि ही मनो, यदि मन पवित्र है तो तीर्थेन किम, तो तीर्थों की कोई आवश्यकता नहीं है तीर्थ जाने की। तो बाकी का नंबर, गा नंबर और घा नंबर सही है। सही तो पूछा नहीं, गलत पूछा है ना, तो खा नंबर गलत है, इसलिए खा नंबर ही आपका उत्तर है। 220 नंबर प्रश्न। मनुष्य यदि सौजन्यम अस्ति तर्हि किम आवश्यकता नास्ति। मनुष्य में यदि सुजनता है तो किसकी आवश्यकता नहीं है। गुणैः, तीर्थेन, सुमहिमा, पिशुनता। पिशुनता तो होगा ही नहीं, अगर व्यक्ति में सुजनता है तो पिशुनता कहाँ होगी। पिशुनता माने तो अभी बताया ना चुगलखोरी, जो चुगलखोर होगा वह सुजन कहाँ होगा, तो घा तो होगा ही नहीं। तो 220 नंबर में बाकी हो क्या सकता है। गुणई, गुणई होगा कि तीर्थेन होगा। सौजन्यम अस्ति, सौजन्यम यदि किम गुणई है, यानी कि गुणई ही होगा। लोभ है तो अवगुण की कोई आवश्यकता नहीं, लोभ ही एक बहुत बड़ा अवगुण है। और यदि सौजन्य है, सुजन है व्यक्ति, तो और किसी गुण की आवश्यकता नहीं। यही वाला उत्तर का उत्तर आपका सही होगा। और यदि व्यक्ति का मन पवित्र है तो तीर्थ की कोई आवश्यकता नहीं, ये जान लीजिए। और यदि सुमहिमा है व्यक्ति की तो मंडनई की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मंडनई का मतलब है अलंकारों से सुंदर, उसका मतलब सुमहिमा। सुमहिमा का अर्थ क्या लेंगे कि उसकी महिमा अगर ठीक ठाक है।
सुयस है, सुमहिमा का अर्थ लेंगे, एक पर्टिकुलर अर्थ। यदि सुयस है, अच्छा यश है, तो आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। और यदि पिशुनता है तो पातकई, पाप की क्या आवश्यकता ना, हमने सबका देखिए बता दिया। लेकिन 220 में सही उत्तर क्या है? गुड़। सौजन्य को गुड़ से, ये सही, ये मैचिक मिलान में भी आ जाता है, आ सकता है। तो सौजन्य को गुड़ई से मिलाएंगे। और तीर्थेन को किससे मिलाएंगे? शुचि मनों से मिलाएंगे। इस प्रकार करके श्लोक अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। 221 नंबर प्रश्न है, सद्विद्या यदि किम धनैर अपयसो यद्यस्ति किम मृत्युना, प्रस्तुत सूक्ति नीति शतकम के किस पद्धति से लिया गया है? यदि सद्विद्या है तो धनई, धन की क्या आवश्यकता है? धन आ जाएगा। अपयसो यदि अस्ति, यदि अपयस है तो किम मृत्युना, तो मृत्यु की क्या आवश्यकता है? यानी अपयस मृत्यु के बराबर है, ऐसा भर्तृहरि जी कह रहे हैं, इसलिए अपयस नहीं होना चाहिए। तो पूछा जा रहा है कि यह सूक्ति नीति शतकम की किस पद्धति से ली गई है? का विद्वान पद्धति, खा मूर्ख पद्धति, गा अज्ञ पद्धति, घा दुर्जन पद्धति। तो ये लिया गया है दुर्जन पद्धति से। अभी हम लोग दुर्जन पद्धति पढ़ रहे हैं ना, तो सारा श्लोक वहीं से है। चलिए अगला देखते हैं। 222 नंबर प्रश्न है, पिशुनता इति शब्द से अर्थः अस्ति। पिशुनता इस शब्द का क्या अर्थ है? पहले के प्रश्नों में हमने बताया है कि पिशुनता का अर्थ बताया है, का शत्रु, खा चुगलखोर, गा चुगलखोरी, घा निंदनीय। तो पिशुनता इति शब्द से अर्थः अस्ति चुगलखोरी, मीन्स पिशुनता। 223 नंबर प्रश्न है, सप्तशल्यानि अंतर्गते नास्ति। कवि के द्वारा बताया गया कि 7 चीज़ें मुझे खटकती हैं, शल्य की तरह, कांटे की तरह चुभती हैं। तो उस श्लोक में उन 7 चीज़ों का वर्णन है और यहाँ पर बताना है नास्ति, उन 7 चीज़ों में कौन सी चीज़ नहीं है जो कि उस श्लोक में वर्णित नहीं की गई। शशि दिवस धूसरो, दिन में मलिन चंद्रमा, खा गलित यौवना, कामिनी ऐसी स्त्री जिसका यौवन गलित हो गया हो, गा सरो विगत वारिणा, ऐसा तालाब जिसमें अब जल नहीं है, घा मुखम अनक्षरम स्वाकृते, ऐसा सुंदर व्यक्ति जो अशिक्षित है। तो किस बात का वर्णन नहीं है? तो इसमें गा नंबर का वर्णन नहीं है, सरो विगत वारिणा नहीं है, इसमें दिया है सरो विगत वारिजम, यानी कि बिना वारिज का क्या अर्थ होता है? वारिज माने होता है कमल, तो बिना कमल का तालाब, ऐसा तालाब जिसमें कमल अब नहीं खिल रहे हैं। 224 नंबर प्रश्न है, सप्तशल्यानि अंतर्गते अस्ति। अब अस्ति पूछा जा रहा, अभी इसके पहले नास्ति पूछा गया था। नृपांगणतः खलो, यानी कि राज दरबार में कोई दुष्ट व्यक्ति, खा सतत दुर्गतः सज्जनों, ऐसा सज्जन जो दुरावस्था में हो, मतलब कि विपन्न स्थिति में हो, गा सरो विगत वारिजम, ऐसा तालाब जिसमें अब कमल न खिलते हों,